हमारी पृथ्वी समय के अनंत विस्तार में कई अद्भुत जीवन रूपों का घर रही है। कुछ ऐसे भी थे जो इतने विशाल, इतने अद्वितीय थे कि वे आज भी हमारी कल्पनाओं में जीवित हैं। आइए एक यात्रा करें उस अतीत की, जहां हिमयुग के दैत्य और जंगल के रहस्यमय शिकारी राज करते थे। लगभग 40 लाख साल पहले से लेकर सिर्फ 4000 साल पहले तक आर्कटिक टुंड्रा के बर्फीले विस्तार में एक सच्चा दिग्गज विचरण करता था, वूली मैमथ। ये हाथी के पूर्वज थे, लेकिन कहीं अधिक भव्य और हिमयुग के कठोर वातावरण के लिए पूरी तरह अनुकूलित। इनके शरीर पर घने, लंबे और ऊनी भूरे बाल की मोटी परत होती थी, जो इन्हें शून्य से नीचे के तापमान से बचाती थी। इनके विशाल, घुमावदार दांत केवल आत्मरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि बर्फ के नीचे से वनस्पति खोदने के लिए भी इस्तेमाल होते थे। ये शाकाहारी थे और विशाल झुंडों में रहते थे, जो उत्तरी गोलार्ध के ठंडे मैदानों में चरते थे। जलवायु परिवर्तन और शायद मानवीय शिकार के दबाव ने अंततः इन राजसी प्राणियों को इतिहास के पन्नों में समेट दिया। हिमयुग का एक और दुर्जय शिकारी था सेबर टूथ कैट, जिसे वैज्ञानिक रूप से स्माइलोडॉन के नाम से जाना जाता है। ये लगभग 25 लाख से 10,000 साल पहले तक उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते थे। इनकी सबसे विशिष्ट पहचान इनके ऊपरी जबड़े से निकले हुए दो बहुत लंबे नुकीले दांत थे, जो किसी खंजर की तरह दिखते थे। ये दांत लगभग 7 इंच तक लंबे हो सकते थे। ये अकेले या छोटे समूहों में शिकार करते थे, और इनके शक्तिशाली शरीर और इन धारदार दांतों ने इन्हें विशालकाय स्तनधारियों जैसे मैमथ और ग्राउंड स्लॉथ का शिकार करने में सक्षम बनाया। हालांकि जब इनके शिकार जानवर विलुप्त होने लगे, तो सेबर टूथ कैट भी धीरे धीरे विलुप्त हो गए। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के सुदूर जंगलों में एक ऐसा रहस्यमय प्राणी रहता था, जो न तो भेड़िया था और न ही बाघ, बल्कि दोनों का एक अनोखा मिश्रण था, तस्मानियाई टाइगर या थाईलेसिन। यह एक मार्सुपियल था, यानी इसके पेट पर बच्चों को पालने के लिए एक थैली थी। इसका शरीर एक मध्यम आकार के भेड़िए जैसा था, लेकिन इसकी पिछली पीठ पर बाघों जैसी विशिष्ट काली पट्टियां होती थीं। इसका सिर लोमड़ी के समान था। यह निशाचर शिकारी था, जो छोटे जानवरों जैसे कंगारू और पक्षियों का शिकार करता था। 19वीं और 20वीं सदी में अत्यधिक शिकार और पर्यावास के नुकसान के कारण यह अनोखा जानवर तेजी से विलुप्त हो गया। आखिरी जात तस्मानियाई टाइगर 1936 में होबार्ट चिड़ियाघर में मर गया। इन विलुप्त प्राणियों की कहानियां हमें प्रकृति के नाजुक संतुलन और मानव जाति की उन पर पड़ने वाले प्रभाव की याद दिलाती है। उनका अस्तित्व हमें सिखाता है कि हम अपने ग्रह के शेष अद्भुत जीवन रूपों का सम्मान करें और उन्हें संरक्षित करें।